नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं जो आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक ऐसी वारदात है जिसको अभी तक जिसने भी सुना है वो परेशान ही नहीं हुआ बल्कि हैरान भी हो गया है। क्योंकि ये घटनाक्रम रिश्तों को झकझोर देने वाला है, रिश्तों से विश्वास उठाने वाला है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला आता है मेरठ। मेरठ में एक दंपत्ति यानी कि जिनका नाम था मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत, जिन्होंने 2016 में लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद जो सौरभ के परिवार वाले थे वो उससे रिश्ते तोड़ दिया था, जिससे वो अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था और वो मर्चेंट नेवी में काम करता था। पैसे की लिए उसे बाहर मर्चेंट नेवी की नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में कभी कभी जो नौकरी होती है उसमें 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का फॉर्म भी भरना पड़ता है। दोनों में अथाह प्रेम था, जिसकी वजह से 2019 में उसके घर में एक लड़की ने जन्म लिया, जो इन दोनों के प्यार की निशानी थी। लेकिन वही पत्नी जिससे वो प्यार करता था, जिसके लिए उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया, माँ बाप से रिश्ते ख़त्म कर लिए, जबकि उसके माँ बाप अच्छे घराने से ताल्लुकात रखते थे, करोड़ों की संपत्ति थी, उसके बावजूद वो उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया था, जिसकी वजह से उसने सारे रिश्ते नाते सब तोड़कर उसी के साथ रहने लगा। जब वो बाहर चला जाता था तब उसकी पत्नी का मायका भी वहीं पर था। वो मायके के संपर्क में रहती थी और वहीं पर रहती थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले यानी कि 2-3 साल पहले उसकी दोस्ती उसके पुराने क्लासमेट जो कक्षा 8 तक उसके साथ पढ़ा हुआ था, यानी कि उसका नाम था साहिल शुक्ला, साहिल शुक्ला से हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इसकी भनक सौरभ राजपूत को भी होती है। उसके लिए वो जांच पड़ताल भी करता है और अपनी पत्नी मुस्कान को समझाता भी है कि वो उससे दूर रहे। लेकिन पत्नी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरी कोई उससे लेना देना नहीं है। तो वो भी अपनी पत्नी के इस बात पर कभी ध्यान नहीं देता है और दोस्ती धीरे धीरे ऐसे ही चलती रहती है। फिर अभी 24 फरवरी 2025 को वो लंदन से अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पर आता है, यानी कि मेरठ। जब मेरठ आता है तो 25 फरवरी को वो अपनी पत्नी का बर्थडे मनाता है और 29 फरवरी को वो अपनी बेटी का भी बर्थडे मनाता है। शायद उसको कहीं से भी अंदेशा न था कि उसके साथ उसकी पत्नी और उसके पत्नी के बॉयफ्रेंड ने ऐसी वारदात मन में रच ली है कि अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ कुछ दिन की ही मेहमान है। आप सुनेंगे तो आपको भी थर्रा देने वाली यह घटनाक्रम परेशान कर देगी। फिर वो लोग पहले भी 2-4 बार इसको मारने के लिए प्लान बना चुके थे, लेकिन उनका यह प्लान कभी सक्सेस या सफलता नहीं प्राप्त कर पाया था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और 4 मार्च 2025 यानी यही मार्च के ही महीने में वो अपने माँ बाप के घर जाता है, क्योंकि वो दूर तो रहता था लेकिन अपने माँ बाप के संपर्क में था। उस दिन उसकी माँ ने अपने घर में कोफ्ता बनाया हुआ था। माँ कहती है कि बेटा कोफ्ता खा लो, तो कहता है कि मैं अभी नहीं खाऊंगा,
आप पैक कर दीजिए, मैं अपने घर लिए जाता हूँ। माँ ने उसको कोफ्ता पैक कर दिया और कोफ्ता पैक करने के बाद वो उस कोफ्ते को लेकर अपने पत्नी मुस्कान के पास आता है और थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धोने के पश्चात अपनी पत्नी से कहता है कि खाना परसो और खाया जाए। पत्नी पहले से ही वारदात की प्लानिंग कर बैठी थी, जैसा कि उसने बताया है अपने गवाह में कि जब वो कोफ्ता पर देती है उसी में वो कुछ नींद की गोलियां मिला देती है और नींद की गोलियां मिलाने के पश्चात दोनों लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद ज़्यादा नींद का डोज होने की वजह से सौरभ सो जाता है। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपने बॉयफ्रेंड साहिल को फ़ोन मिलाती है और साहिल को बताती है कि सौरभ सो गया है, अब तुम आ जाओ। और सौरभ वहाँ पहुँचता है क्योंकि सौरभ को उसने ये पूरी तरह से बता के रखा था कि अगर हम लोग सौरभ को अपने रास्ते से नहीं हटाएंगे तो ये लोग हमें आगे के जो हमारा प्यार है उसको परवान चढ़ने नहीं देंगे और हमारी जो नशे की लत है उसको भी ये करने नहीं देगा। अपने नशे की लत और प्यार के इस भूत को इतना हावी हो जाने की वजह से इन दोनों लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के पश्चात इन दोनों ने पूरी प्लानिंग की थी कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसलिए उसको इन लोगों ने पहले ही एक दुकान से 800 रुपये में 2 चाकू खरीद के लाए थे। जब चाकू वाले ने पूछा था कि ये चाकू क्या करोगी, तो ये बताते हैं कि हमें मुर्गा काटना है, यानी चिकन काटना है और चिकन काटने के लिए मुझे चाकू की आवश्यकता है, इसलिए लिए जा रहा हूँ। और फिर ये लोग घर आते हैं। उसको मारने के पश्चात ये उसको बाथरूम में ले जाते हैं। बाथरूम में लेने के बाद उसका सीने पे चढ़कर उसके इतने वार करते हैं कि कहीं से भी वो बचने ना पाए और फिर उसके हाथ और उसका सर काट के शरीर के 15 टुकड़े कर देते हैं। उन टुकड़ों में हाथ और सर को ये लोग ठिकाने लगाने के लिए रात में जाते हैं, लेकिन कहीं कोई अच्छा मौका न मिल पाने की वजह से उन टुकड़ों को ये लोग ठिकाने लगा नहीं पाते हैं। फिर घबरा भी जाते हैं। ऐसे में ये फिर वापस आते हैं और अपने प्लान के मुताबिक ये लोग ड्रम एक खरीद के लाते हैं। जो ड्रम घर में आपने देखा होगा नीले कलर का होता है और उसमें लोग सामान वगैरह या पानी भरने के लिए यूज में लाते हैं, या तो बहुत से घरों में गेहूं या अनाज भी रखा जाता है। उस ड्रम में उन टुकड़ों को डालते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल देते हैं और फिर अगले दिन वो लोग उसी में रात में सो जाते हैं। और अगले दिन वो लड़की मुस्कान, नज़दीक में ही उसका मायका था, वहाँ जाती है और अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मैं अपने पति यानी कि सौरभ राजपूत के साथ मनाली घूमने जा रही हूँ। मम्मी को भी अंदेशा न था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी घटनाक्रम कर चुकी है और मुझे झूठ बोल रही है। उन्हें लगा पति पत्नी है, पति इतने दिन बाद विदेश से घर वापस आया है, दोनों घूमने जाना चाहते हैं, तो उन्होंने अनुमति दे दी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। फिर वहीं पर बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों लोग शादी भी कर लेते हैं। शादी के पश्चात 17 तारीख की रात को, 17 मार्च 2025 को ये शिमला मनाली घूमने के बाद अपने घर वापस आती है। रात में 10 बजे वो मेरठ पहुंचती है। फिर 18 तारीख को वो अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है और फ़ोन मिलाने के बाद कहती है कि बेटी से बात करा दो, क्योंकि मनाली जाने से पहले वो अपनी बेटी को अपने माँ के पास ही छोड़कर गई थी। तो उसकी माँ उसकी बेटी से बात कराती है।
फिर वो कहती है कि माँ मुझे आपके घर आना है। तो माँ कहती है तुम्हारा घर है बेटा, जब चाहो तो आ जाओ। तो वो उसी वजह से अपने माँ के घर पहुँचती है और माँ को बताती है कि उसके घर वालों ने, मतलब सौरभ राजपूत के घर वालों ने उसका कत्ल कर दिया है। तो माँ को लगता है कि कोई अपने बेटे का कत्ल क्यों कर देगा, लेकिन वो अपनी माँ को बहकाने में लगी हुई थी। लेकिन पापा की लाडली होने की वजह से पापा उसको अपने फेवर में लेके प्यार से पूछते हैं, बेटा अब अगर उसका कत्ल हो गया है तो अब तुम्हारा तो जेल जाना तय है। अगर तुम मुझे सही सही सारी बात बता दोगी तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। ऐसे में उसे लगता है कि पापा मेरे फेवर में हैं, मुझे पापा को सारी बात बता देनी चाहिए। तब वो बताती है कि पापा मैंने और मेरे दोस्त साहिल ने मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया है और कत्ल के बाद उस लाश को ठिकाने ना लगा सकी, इसलिए उसे ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट का घोल मिला दिया है। जब उसके माँ बाप इस वारदात की घटना को सुनते हैं तो वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें और अपनी बेटी को ले जाकर थाने में प्रस्तुत कर देते हैं। थाने में जो अधिकारी बैठे हुए थे उनको सारी वारदात से वाकिफ कराते हैं। वारदात के बाद पुलिस इनको और उस साहिल शुक्ला को भी अरेस्ट करती है और लेकर घटना स्थल पर आती है। घटना स्थल के बाद उस ड्रम को बरामद किया जाता है, लेकिन ड्रम पूरी तरह से जम चुका था और लाश भी उसमें पूरी तरह से सेट हो गई थी। पुलिस उसको तोड़ने का प्रयास करती है लेकिन तोड़ नहीं पाती है। ऐसे में वो एक कटर मंगवाते हैं। पहले उसको पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है और वहाँ पर कटर के माध्यम से उस ड्रम को काटा जाता है। ड्रम को काटे जाने के बाद उस सीमेंट के मसाले को तोड़ा जाता है और फिर उन टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है। टुकड़ों को बाहर निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश को सौरभ के परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। लेकिन जो उस लड़की के माँ बाप थे उन लोगों ने अपनी बेटी की इस गंदी करतूत को सुनने के बाद उसको तुरंत पुलिस के पास भेजा, जिससे ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज की ऐसी बेटी जो माँ बाप भी नहीं मान सकते कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। जो पति उसको बेइंतहा प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि शायद अपने घर वालों से भी उसने अपने रिश्ते कमज़ोर कर लिए थे और उन दोनों के प्यार की निशानी एक बेटी भी थी और उसके बारे में भी नहीं सोचा और नशे की लत ने उसको ऐसी वारदात करने पर मजबूर कर दिया। फिर पुलिस उन दोनों को हिरासत में लेकर कोर्ट मेरठ जिला न्यायालय में प्रस्तुत करती है, जहां पर जज के आदेशानुसार उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जब वो न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे थे तो मेरठ में आक्रोश इतना ज़्यादा था, गुस्सा इतना ज़्यादा था, लोग इतना भड़के हुए थे कि उन्होंने, वकीलों ने, वहाँ पर उपस्थित लोगों ने इन दोनों लोगों को मारने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को सुरक्षित ले जाकर न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बंद कर दिया है। लेकिन इस घटनाक्रम को अभी तक जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, वो एक बार रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया है। ऐसे घटनाक्रम समाज को हिलाते ही नहीं, झकझोर देते हैं, परेशान कर देते हैं, हैरान कर देते हैं और ये कहने पे मजबूर कर देते हैं, अगर व्यक्ति विश्वास करे तो किस पर करे और कब तक करे, क्यों करे। क्योंकि इन खोखले रिश्तों में रिश्तों की सारी मर्यादाएं झकझोर हो गई हैं, परेशान हो गई हैं। किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। प्यार के ऐसे रिश्ते समाज में
लोगों के अंदर डर की भावना पैदा कर रहे हैं। ऐसे घटनाक्रम समाज को परेशान कर रहे हैं। आइंदा से इस प्रकार की घटनाक्रम ना हो, लोग परेशान ना हों, ऐसे घटनाक्रम से बचा जा सके। ऐसी घटनाक्रम जो समाज में होते हैं उनसे हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। सभी सजग रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद।